जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बाजार ने बीते शुक्रवार कारोबार किया और आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा, और साथ ही में बात करेंगे लेवल्स को लेके। मगर उससे पहले आज है छोटी दीपावली, तो आप सभी लोगों को जो हमारे केएनपी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे यूट्यूब में या हमारे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे, सबको छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को और आपको एक नई ऊर्जा दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। निरंतर मेहनत करें, प्रयास करें और सफलता आपके कदम छूमें। तो ये हम आपसे आपके लिए एक उम्मीद करते हैं। आप भी हमें छोटी दीपावली की शुभकामनाएं लिख सकते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं FII और DII के नंबर, और यहां पर जो बात निकल कर आई है, जो हमने आपको बताया था कि शुक्रवार के दिन FII ने दोबारा से खरीदारी करी है, यानी कि इस पूरे महीने में जो खरीदारी लौटी है FII की, वो एक बार दोबारा से बाजार को नई गति और नई तेजी की तरफ ले जाते हुए हम देख भी रहे हैं, और बड़ी तेजी की तरफ हमें बाजार जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे एक अच्छा डिसीजन लेने में। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि है हमारी सेक्टर स्पेसिफिक। बीते शुक्रवार को हमने देखा कि हमारे FMCG, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, प्राइवेट बैंक और उसी के साथ ऑयल एंड गैस में भी हमें तेजी देखने को मिली। जो हल्की फुल्की गिरावट में थे वो PSU बैंक, मेटल, मीडिया और IT में हमें दबाव देखने को मिला, और वो भी कब? जब IT के दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि है TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक। हालांकि नतीजे अच्छे थे Q2 के, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नतीजे खराब थे, मगर नतीजों के बाद जो हुआ बाजार में हल्की फुल्की इन पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ऊपरी स्तर से हल्का सा दबाव देखने को मिला। मगर कल के दिन, जी हां सही सुना आपने, शनिवार के दिन बहुत दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिग्गज बैंक HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB, IDBI, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और इंडस बैंक, RBL बैंक, फेडरल बैंक, आप नाम लीजिए, तमाम बैंकों के हमें रिजल्ट्स आते हुए कल के दिन देखने को मिले। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे, जो हमारे टॉप बैंक्स हैं, कि उसका असर कैसा रहा, Q2 का रिजल्ट्स कैसा रहा और उसका असर हमें यानी कल के दिन कैसा देखने को मिलेगा बाजार में। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हम आपके साथ मिलकर हमारे फाइनेंशियल डेटा, जो कि है धनतेरस के ऊपर। तो ये सबसे पहली खबर है, ये है धनतेरस पे PM मोदी जी ने ग्रीटिंग्स शेयर किए हैं अपने देश की जनता के लिए, यानी कि X पे। और उसी के साथ आपने जो सोने चांदी में लगातार बड़ी तेजी देखी थी, वहां पर हमें पहली बार ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला, यानी कि चांदी तकरीबन 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 1,32,294 प्रति 10 ग्राम जो रेट था सोने का अपने लाइफ टाइम हाई पे, वहां से हमें 1,25,957 रुपए बाजार में आते हुए देखने को मिला कल। वहीं पे अगर चांदी की बात करें तो यहां गिरावट और भी ज्यादा हुई है,
जो कि तकरीबन 8% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। चांदी 1,70,415 से जो फिसला है वो 1,53,929 पर आते हुए देखने को मिला, और वो भी तब धनतेरस के बाद। तो बड़ी गिरावट, बड़ी राहत। अगर आप सोने और चांदी की खरीदारी की उम्मीद कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब आप एक सही वक्त पे अपना डिसीजन लेंगे और सोने चांदी में निवेश करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, अब है रिजल्ट से रिलेटेड। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए हैं सितंबर तिमाही के, और वहां पे 5% का मुनाफा हमें देखने को मिला है आईसीआईसीआई बैंक में। और यहां पर जो अब रिजल्ट है उसके अगर हम अकॉर्डिंग जाए तो तकरीबन 12,359 करोड़ की हमें यहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है आईसीआईसीआई बैंक में। अब क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक ने जो नतीजे अपने घोषित किए 18 तारीख को, वहां पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 5.2% की तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बहुत जबरदस्त इनका कंट्रोल होता है हमारे निफ्टी के ऊपर, और इसके इतने शानदार रिजल्ट के बाद हमें जो उम्मीद है आने वाले सोमवार वो बाजार में बहुत अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा। अब यहां पर एक और भी बात हम नजर डाल लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के जो हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़कर आया है 7.4% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और वहीं पे बैंक ने रिपोर्ट किया है एनआईआई के जो नंबर है 21,529 करोड़। पिछले साल ये नंबर थे हमारे 20,048 करोड़। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है आईसीआईसीआई बैंक का। और हम देखेंगे आने वाले सोमवार के दिन जब बाजार खुलेंगे तो बैंक क्षेत्र ऑलरेडी, निफ्टी बैंक आपने देखा ही था, शुक्रवार के दिन लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी। अब खुला नीला आसमान निफ्टी बैंक के लिए है, तो हमें और अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगले बड़े सेक्टर के ऊपर, माफ कीजिएगा, स्टॉक के ऊपर, जो कि है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भी सितंबर तिमाही के दमदार प्रॉफिट दिए हैं, और यहां पर जो हमें रिजल्ट आए हैं एचडीएफसी बैंक में, इसमें हमें तकरीबन 10.8% की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो तकरीबन 12% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। और यहां पर जो मुनाफा दर जो है वो तकरीबन 18,641 करोड़ का। वहीं पे अगर बात करें पीएनबी को लेके, पीएनबी में भी अच्छा है। चलिए पहले हम एचडीएफसी के और थोड़े से नंबर आपको बता देते हैं। जो टोटल रेवेन्यू और इनकम है 99,200 करोड़, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहां पर 31,438 करोड़ है, जो कि 5.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। नेट प्रॉफिट भी जो है हमारा पैट होता है वो भी 18,155 करोड़ है, यानी कि 12.2% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें तेजी देखने को मिली है। तो जबरदस्त रिजल्ट आया है एचडीएफसी बैंक का। और साथ ही में अब हम बात करते हैं पीएनबी को लेके। जी हाँ, ये भी एक जबरदस्त हमारा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और यहां पर हमें ग्रोथ जो दिखी है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है वो अगर हम बात करें तो 2,960 करोड़ का प्रॉफिट है, तकरीबन 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो वो भी हमारा तकरीबन 10,780 करोड़ है, यानी कि 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी स्टेबल है 3.1% पे। इसी के साथ क्रेडिट ग्रोथ भी जो है 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। अब सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो आप सबकी नजर होगी प्राइवेट बैंक यानी कि पीएनबी के ऊपर, माफ कीजिएगा पीएनबी के ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। और इसमें एक अच्छी तेजी हमें स्टॉक में और इसके फ्यूचर ऑप्शन में भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कुछ और दिग्गज बैंक, जिनमें आते हैं यस बैंक। जी हाँ, यहां भी नेट प्रॉफिट 18% का हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, 655 करोड़, और स्टेबल एसेट क्वालिटी बताई जा रही है। नेट प्रॉफिट में 18.4% की तेजी मिली है, जो कि 655 करोड़ आ चुका है। सेम पिछले साल ये था 553 करोड़ का। वहीं पे एनआईआई जो है वो भी 4.6% बढ़कर आया है 2,300 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल 2,200 करोड़ था। आईडीबीआई बैंक अगर आप बात करेंगे तो यहां जो नेट प्रॉफिट है वो नियरली डबल हो गया है। हाँ जी, सही सुना आपने, नियरली डबल हो गया है। जो यहां पर आप देखेंगे, जो नंबर है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सीएनबीसी टीवी पोल ने जो कहा था और जो असल में आए उसके मुकाबले जबरदस्त यहां भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही में जहां पे थोड़ा दबाव देखने को मिला वो है दो बैंक। आरबीएल बैंक में तकरीबन हमें Q2 में 20% की गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पिछले साल थी 209 करोड़, और अब वो आके गिर चुके हैं 178 करोड़ के आसपास में।
वहीं पर अगर बात करें तो इंडस बैंक में, जी हाँ सही सुना आपने, इंडस बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है, ये दो जो बैंक है, आरबीएल और इंडस बैंक, इनके हमें सोमवार के दिन जो शेयर्स हैं उस पर बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और खबर के ऊपर। Q2 में एक और भी अनाउंसमेंट हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो हुई है 20 से 25% बढ़ी है इस बार नवरात्रि में। और ये दावा किया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी जी ने, जिन्होंने कहा है कि इस बार जीएसटी में जो थोड़ी दरों में राहत दी गई, उसका सीधा सीधा असर हमें खरीदारी में देखने को मिला। और 20 से 25% हमें ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। और मजेदार बात की 85 इंच का टीवी कंप्लीटली मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है सेल के लिए, सब कुछ बिक चुका है इस वक्त। उसके अलावा सबसे बड़ी तेजी स्मार्टफोन, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए नवरात्रियों में इस बार 20 से 25% की जबरदस्त तेजी हमें इलेक्ट्रॉनिक सेल्स में देखने को मिली है। और उम्मीद कर रहे हैं सोने के और उसी के साथ बाकी जो खरीदारी है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल सकती है इस बार फेस्टिव सीजन में हिंदुस्तान के अंदर। मुहूर्त ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो मुहूर्त ट्रेडिंग है मंगलवार के दिन, यानी कि अक्टूबर 21 तारीख को, मंडे को नहीं है। हालांकि मंडे के दिन अगर आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ज्यादातर लोग मंडे को ही दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर 21 तारीख को जो है वो है मुहूर्त ट्रेडिंग, और उस दिन जो सेशन है वो होगा 1:45 दोपहर के 2:45 तक, यानी कि 1 घंटे के आसपास का सेशन होगा। और उसके अलावा यहाँ पे हमें बाकी टाइम ट्रेडिंग नहीं दिखेगी। सोमवार को एज यूजुअल है मार्केट उसी तरीके से खुलेगा, 9:15 और 3:30 पे बाजार की होगी क्लोजिंग। अब बढ़ते हैं कुछ डेटा को लेके, ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके निफ्टी में यहां बात कर लेते हैं फटाफट। जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं ये एक अच्छी तेजी दिखाएगा। रिलायंस के भी रिजल्ट बहुत जानदार और जबरदस्त देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमें ओवरऑल अभी भी बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, मगर थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। ऑप्शन चेन के हिसाब से 26,000 एक बड़ी रुकावट है और 25,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है निचले स्तर पे निफ्टी में। उसी तरीके से अगर बात करें तो सेंसेक्स में भी हम हैं इस वक्त 84,000 के लेवल पे, यानी कि 83,000 मजबूत सपोर्ट और 85,000 बड़ी रुकावट है, मगर हम इसे भी पार करने के लिए अब बाजार तैयारी करना शुरू करेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर 57,000 मजबूत सपोर्ट बन चुका है। ऑप्शन चेन के डेटा को आप देखेंगे तो अगर गिरावट हल्की फुल्की मिलती है तो वहां पे एक बार मौका मिलेगा बाजार में एंट्री करने का, और ऊपरी सर अब हमारे लिए खुला नीला आसमां है। तो बाजार में आप देखेंगे कि हमारे कॉल राइटर जो बैठे हैं वो डर के बैठे हैं कि बाजार शायद सोमवार के दिन ही आपको 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे, एक नए ऑल टाइम हाई के लेवल और नए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और उसके पीछे का ड्राइवर जो है, जो रीजन है, वो आए हैं शानदार बैंकिंग क्षेत्रों के रिजल्ट। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ चार्ट खुला हुआ है आपका, और यहां हमने देखेंगे कि जो हमारे 2025 में जो हमारे हाईज बने थे निफ्टी में 25,620 के आंकड़े जून के आखिरी सप्ताह में, उसको हमने शुक्रवार को खूबसूरती के साथ ब्रेक किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल भी हो पाए। तो ये जो ट्रेंड है निफ्टी का, ये पॉजिटिव फिलहाल है और ये एक बुलिश ट्रेंड है। ऐसे बुलिश ट्रेंड को मिस करना आप बेवकूफी कर सकते हैं। ध्यान रखें, तो अपनी जब एनालिसिस बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। जब भी बाजार एक पुराने बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट बाजार को देखने को मिलता है। तो निफ्टी के लिए अभी पहला जो रेजिस्टेंस होगा सोमवार के लिए ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारी उम्मीद है कि दिवाली का दिन है, आप एक दिन अवॉइड भी करें तो अच्छी बात है। मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त होता है जो वापस लौट के नहीं आता। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। आने वाले दिनों में फिर आपको मौके मिलेंगे और बार बार मिलेंगे, तब आप अच्छी तैयारी के साथ काम करें। उसी के साथ हमारा लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है दोस्तों नवंबर से, तो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तब मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो पढ़ें, सीखें और तभी काम करें। तो हमारा लर्निंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है फिलहाल सोमवार को एक गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है और वो होगा 25,790। ये जो लेवल है ये बाजार के लिए हल्की सी रुकावट दे सकता है। अगर बाजार इसे पार करेगा, यानी कि बीते हमारे जो शुक्रवार के हाईज हैं उस लेवल के ऊपर अगर पार करेगा तो पार करने दें, कोई बात नहीं। यानी कि अगर सीधे दूसरे रेजिस्टेंस पे बाजार खुलता है जो कि है 25,850 पे, तो होने दें, घबराएं ना, चिंता ना करें कि मौका नहीं मिलेगा। मौका देखिए शुक्रवार को भी आपको मिला था, हमने आपको बताया था 25,500 या फिर 25,635 के ऊपर अगर जाते हुए देखने को मिले तो आप वहां पे तैयारी
खरीदारी करें तेजी में और उसके बाद शानदार प्रॉफिट देखने को मिला। उसी तरीके से अगर बाजार 25,850 के लेवल पे खुलता है तो एक बार हल्का फुल्का डिप देगा, जो कि होंगे 25,780 और 25,790 के आंकड़े, जहां पे खरीदारी करने का ऑप्शन बन सकता है, मगर अपनी एनालिसिस जरूर करें। आखिरी रुकावट का स्तर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 25,950। 26,000 से पहले बाजार हल्का फुल्का सा आपको डराने की कोशिश करेगा और उसके बाद हम यहां भी सेलिब्रेशन करेंगे नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आने वाले हफ्ते में आपको लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने बीते हफ्ते नए रिकॉर्ड स्तर बनाए हैं, उसी तरीके से निफ्टी क्या आने वाले हफ्ते में हमें दोबारा से वापस रौनक और नया ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखा पाएगा कि नहीं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,635। पहला सपोर्ट, अगर किसी कारण से बाजार थोड़ा सा हल्का सा न्यूट्रल खुलता है या डर का माहौल पैदा हो जाता है तो वहां 25,635 बनेगा पहला सपोर्ट का लेवल। नहीं तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे पार करेंगे वो सपोर्ट में कन्वर्ट होंगे, तेजी और बढ़ेगी और उसी तरीके से कारोबार करें। नहीं तो पहला सपोर्ट है 25,635। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल के लिए नहीं है, फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस पार करने के बाद ही खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 25,580। मजबूत सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, मजबूत सपोर्ट है। अगर बाई चांस आ जाता है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदारी जरूर करेगी। और आखिरी सपोर्ट बहुत ही क्रुशियल है, आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, स्पेशली हमारे को सोमवार के दिन, जिस दिन है हमारा फेस्टिव सीजन, अगर गलती से आ जाए तो मौका खोना नहीं है और वो है 25,520। नहीं तो हमें तेजी देखने को मिलेगी। कब रुकेगी ये तेजी ये भी आपको बताएंगे आने वाले दिनों में, मगर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट भी जरूर शेयर करें। बात करते हैं निफ्टी बैंक में नए ऑल टाइम हाई के लेवल की सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो आप सबको कांग्रेचुलेशन जो हमने शुक्रवार को निफ्टी बैंक में देखी और जिस तरीके से रिजल्ट आए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, पीएनबी बैंक, जबरदस्त रिजल्ट, उसके भरोसे अब निफ्टी बैंक हमें नए स्तर दिखाने की कोशिश करेगा, यानी कि 58,000 के लेवल हमारे पास आते हुए देखने को मिलेंगे। और बृहस्पतिवार की वीडियो में हमने आपको बोला भी था कि शुक्रवार ऑल टाइम हाई के लेवल के लिए निफ्टी बैंक तैयारी कर चुका है और देखिए शुक्रवार को हमने निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे। तो पहला रेजिस्टेंस है 57,880 के लेवल, ये पहला रुकावट है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो यहां पे हल्का सा रुकने की कोशिश करेगा, मगर अगर इसको पार करके खुलता है सीधा ही तो ये सपोर्ट का काम करेगा और वो होगा 58,000 का लेवल। जी हाँ, 58,000 को टेस्ट करने की बैंक निफ्टी पूरी कोशिश करेगा और उसके ऊपर टिकने की भी कोशिश करेगा। जिस तरीके से ऑप्शन चेन का जो डेटा है वहां पर हमारे कॉल राइटर नई पोजीशन बनाते हुए देखने को मिलेंगे और बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर जैसे जैसे सस्टेन करेगा स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और बाजार जाने की कोशिश करेगा 58,250। देखिए अब ये जो भी लेवल है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये आज से पहले कभी डेटा में नहीं आए, यानी कि ये लेवल कभी देखे नहीं गए। तो ये साइकोलॉजी लेवल है, प्लस ये है ऑप्शन चेन के डेटा को ध्यान से एनालिसिस करके। तो ये तीनों रेजिस्टेंस एक अच्छी तेजी का काम करेंगे, रुकावट का काम करेंगे, मगर इनको पार करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट भी बैंक निफ्टी देता जाएगा आपको आने वाले सोमवार के दिन। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और छोटी दीपावली की शुभकामनाएं अगर हम आपको दे रहे हैं, हमारा पूरा केएनपी टीम आपको दे रहा है, तो आप भी लिख सकते हैं। धनतेरस की में भी देखिए आपने कितनी कंजूसी करी लोगों ने। कंजूसी ना करें, आप हमें अपना प्यार दें, हम आपको वादा करते हैं, हम आपको लर्निंग जितनी भी होगी इंपॉर्टेंट आपके लिए हम शेयर जरूर करेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े हुए, मगर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 57,585। यहां पर अगर डिप मिल जाता है तो पहला सपोर्ट बनेगा 57,585 के लेवल। हल्का फुल्का नीचे खुलता है और खुलने की उम्मीद थोड़ी कम है, मगर बाजार है अगर हल्का फुल्का नीचे आ जाता है तो दोनों ही लेवल जबरदस्त हैं, यानी कि 57,585 और 57,365 दोनों ही मजबूत सपोर्ट का काम कर सकते हैं आने वाले सोमवार के दिन। देखिए कहां से बाजार में एक बार हल्की सी गिरावट दिखेगी या प्रॉफिट बुकिंग, वो जब वक्त आएगा उससे पहले हमारी कोशिश होगी आपको डेटा को समझाने की, ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। इसीलिए अब जो लर्निंग प्रोग्राम है हमारा, उसमें यही हमारी कोशिश है कि हम आपको बता सकें कि कैसे आपको टाइम के साथ इंडिकेटर लगाना है, कौन सा इंडिकेटर आपके लिए बेनिफिशियल होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कैसे आप पोजीशन को होल्ड करके अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान जरूर रखें, कौन सा डेटा जरूर देखें अगर आप उस पोजीशन को अगले दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है, आप पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और अगले दिन आप जब तक रात होकर सुबह नहीं होती तब तक आपकी बेचैनी रहती है, पूरी रात आप परेशान रहते हैं। तो ये समस्याओं से निकलने का एक ही तरीका है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, चीजों को जानेंगे तो आपके भी फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे।
आखिरी सपोर्ट जो है वो है 57,175। आने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर कोई नेगेटिव न्यूज अगर अचानक से आ गई, ट्रम्प साहब ने दिवाली के दिन फिर से कोई बम फोड़ दिया, तो बाजार है भाई साहब 56,900 क्या 56,000 भी दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा दिन था जिस दिन बाजार ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई थी, हम आपको इंडिकेशन दे देते हैं। ये था 2024 इलेक्शन रिजल्ट का डे, लोकसभा के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको उस दिन की बड़ी तबाही याद है। और अगले दिन जो रिकवरी आई वो शानदार आई। तो जिसने भरोसा रखा बाजार पे उसने पैसा कमाया, जो पैनिक में निकलते गए, घुसते गए, बर्बाद होते गए, वो सब खत्म हो गए। सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देख लेते हैं फटाफट। यहां पर हम आपको बता देते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमने सेंसेक्स में अभी ऑल टाइम हाई के लेवल नहीं छुए हैं। हालांकि जुलाई 2025 के जो हमारे हाई थे उसको हमने ब्रेक किया और उसके हल्की सी नीचे जाके क्लोजिंग दी 84,000 के नीचे। मगर अभी भी हम ऑल टाइम हाई जो हमारे पिछले साल सितंबर 2024 में थे उससे हम थोड़ा सा नीचे हैं। मगर निफ्टी अगर तैयारी करेगा तो सेंसेक्स पीछे नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोने चांदी में जो बड़ी गिरावट हमें करेक्शन देखने को मिली है, अभी सब्र रखिए, अभी आपको देखने को मिलेगा कि सोना चांदी में जो बुलिश ट्रेंड आया था पिछले कुछ महीनों में, अचानक से सोना तकरीबन अगस्त के आसपास में आपने देखा भी होगा 90,000 के आसपास जो था वो अचानक से 1,40,000 पहुंच रहा है। इतना बड़ा स्पाइक आ रहा है सोने और चांदी में दुनिया जान में। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आने वाले वक्त में आपको धीरे धीरे करके परत बाय परत पता चलेंगी। सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 84,250, पहला रुकावट का स्तर। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग भी देता है तो 300 पॉइंट के बाद यहाँ हल्की फुल्की से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो सतर्क रहें। मगर अगर इसके ऊपर खुल जाता है, सेंसेक्स खुलता है 500 पॉइंट ऊपर है, यानी कि तकरीबन 84,500 के आसपास में, तो क्या करना है, हल्का सा इंतजार, बाजार को हल्का सा गैप डाउन गैप डाउन नहीं, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग लेने दें, दिवाली का दिन है, सेलिब्रेशन करने दें। 84,250 बनाएगा अब सेंसेक्स को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा, और वहां पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। नहीं आती एनालिसिस बनानी तो लर्निंग बैच को ज्वाइन करें, जो कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। फटाफट ज्वाइन करें, सीखें, पढ़ें, जानें, और धीरे धीरे एक ही चीज को अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। होता क्या है, कभी यहां से सुना, कभी वहां से सुना, ना उसके ऊपर काम किया, ना उसके ऊपर काम किया, और सब कुछ खराब कर लिया। मगर एक ही इंडिकेटर के ऊपर लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अर्जुन का जो था ना, निशाना मारा था मछली की आंख में, ये वाली जो प्रैक्टिस होती है वो तभी होती है जब आप लगातार निरंतर एक चीज को का प्रयास करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आखिरी रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा 84,665। यहां तक हम आने वाले सोमवार बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। एक्सपायरी दिवाली का दिन है, ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा फैमिली के साथ टाइम दे। अननेसेसरी इधर उधर की कोई गलत सलत ट्रेड पकड़ के परेशान हो जाएंगे, फिर परेशान रहेंगे, दिवाली की पूजा में मन नहीं लगेगा, परिवार के साथ चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो अगर ऐसा माहौल है तो अवॉइड करें, पहले लर्न करें फिर काम करें। सपोर्ट के साथ पहला सपोर्ट है 83,750। पहला सपोर्ट अगर आ जाता है शुरुआती दौर में तो जबरदस्त एंट्री बनेगी। शुक्रवार को भी देखिए बाजार ने एक बार मौका दिया शुरुआती दौर में, उसके बाद दोपहर के 1 बजे फिर मौका दिया, और अच्छे सपोर्ट पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो फिर घबराना नहीं है। फिर तो बाजार ने बस आपको टेस्ट किया, आपका फोमो लोगों का एसएल हिट किया और उसके बाद वापस से तेजी दिखाई। तो ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब लर्निंग के साथ ही इंप्रूव होगा। दूसरा सपोर्ट निकल कर आता है 83,480। आने की पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है, मगर जैसा हम हमेशा कहते हैं बाजार है, एक दिन में आपको 5,000 10,000 कुछ भी गिरावट दिखा सकता है, जो कि एक सेंसिबल गिरावट कभी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर है 83,480, मगर अगर आ गया तो मौका छोड़ेगी नहीं केएनपी टीम। आखिरी सपोर्ट बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, जो कि है 83,225। मजबूत सपोर्ट, मजबूत चट्टान और बहुत जबरदस्त। अब सेंसेक्स में अगर आपको याद हो तो 82,650 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हमने आपको बताया था बाजार बुलिश होगा, और देखिए 2 दिन में बाजार कहां पहुंच गया। निफ्टी में भी हमने आपको बताया था, इसी तरीके से हमने बैंक निफ्टी में भी आपको बताया था। तो आप ये अगर चीजें सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप खुद से काम करते हैं तो भी आप और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भी अगर आप चाहते हैं तो लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आने वाले सोमवार के लिए। मगर वीडियो को विराम देने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए क्या निकल सकते हैं छोटे मोटे डेटा पॉइंट्स, उसके लिए फिर लाएंगे आपके लिए एक और नई वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखें और हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली आप सबको। जय हिंद दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।